बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज है हमारा लेसन नंबर 19। डियर टीचर्स, लेसन नंबर 19 के लिए जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, मुझे उम्मीद है कि आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लिया होगा, जिसमें आपको पीपीटी, लेसन प्लान और इस एक्टिविटी में, इस लेसन की एक्टिविटी की जो वर्कशीट है वो भी मौजूद होगी। याद रखिएगा, ये मटेरियल हम आपको सपोर्ट करने के लिए देते हैं, इसलिए अगर आपको लगे कि इसमें कोई रद्द-बदल की ज़रूरत है तो आप अपनी क्लास को फैसिलिटेट करने के लिए कर सकते हैं। ये मिनिमम सजेस्टेड रिक्वायरमेंट्स है जो हम आप तक लेके आते हैं। इसमें मज़ीद बेहतरी और अपने आइडियाज़ को आप ज़रूर शामिल करें, बिकॉज दैट वुड बी गुड। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेसन। आज हमारा लेसन नंबर 19 है बच्चों, और टॉपिक है, हम आज कुछ नंबर की डीकम्पोजिशन करने लगे हैं। डीकम्पोज 36 इंटू टेंस एंड वंस। तो सबसे पहले हमने कुछ अल्फाज के मायने समझने हैं और उसको देखने के लिए हम आज का एसएलओ अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कह रहा है। डीकम्पोज अ नंबर अप टू 99 टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ अ नंबर इन टेंस एंड वंस प्लेस। Now, first of all, let's understand what we don't know about this SLO. Identify का word आपको पता है। Identify का word हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका नाम बता दें, और अगर आपको उसके मुतालिक और चीज़ें पता है, जैसे कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, या इसमें और रंग कौन से हैं, या ये कहाँ पे पाई जाती है, तो सारी आइडेंटिफिकेशन में शामिल होती हैं। मैथमेटिक्स में जब हम नंबर्स देखते हैं तो हम उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डीकम्पोजिशन का। डिकम्पोज करने का मतलब होता है कि हम नंबरों को अलहदा करके देखें कि उसमें से हमें कौन कौन से हिस्से मिल रहे हैं। इस एग्जाम्पल के तौर पे हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आप डिकम्पोज का मतलब समझ लें। कंपोज का मतलब होता है आप दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब मिक्स करके कोई एक चीज़ बनाते हैं तो वो कंपाउंड बन जाता है, कंपोज हो जाता है। जैसे टेंस एंड वंस को जब आप कंबाइन करते हैं तो एक 2 डिजिट नंबर बनता है। डीकम्पोज का मतलब है कि उसमें से हम टेंस को और वंस को अलग करके देखेंगे कि सेपरेट होकर उनकी क्या प्लेस वैल्यू हमें समझ आती है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आपके पास एक नंबर है, इस नंबर का नाम बताएं बच्चों, क्या है? 52। शाबाश, 52। जरा दोबारा बोले सेपरेट करके, 52। शाबाश। तो अब देखते हैं कि जब हमने इसका नाम लिया नंबर का, तो हमने 50 बोला और फिर साथ 2 बोला, तो 50 आपको पता है कि वो 10 बंडल्स ऑफ 5 होते हैं। रिमेंबर, लेट्स मूव ऑन एंड सी। अपनी इस बात को इस एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं जो आपकी बुक में है 1.3। डीकम्पोज 36 इंटू टेंस एंड वंस। सोल्यूशन। फर्स्ट वी डीकम्पोज 36 इंटू टेंस एंड वंस। देयर आर 3 टेंस and 6 ones in 36. 3 tens is equal to 30 ones. So we make 3 groups of tens, each group containing 10 ones. We write 6 in ones column and 3 tens to the tens column. Now remember, when we were writing numbers, तो हमने बात की थी tens and ones के singles और bundles की। तो बंडल में जब हमने 10 स्टिक्स को इकट्ठा किया तो हमने एक बंडल बनाया, फिर 10 स्टिक्स का एक और बंडल बनाया, तो हमने बनाए 23 सिंगल्स जो हमने एक्टिविटी की थी। सो दैट मीन्स बंडल की जब आप बात करते हैं तो वो आता है टेंस के कॉलम में, और सिंगल्स की जो आप बात करते हैं वो आता है वंस के कॉलम में। आइए फर्दर इसको देखते हैं। डिकम्पोजिशन पिक्टोरियल कैसे आपकी किताब में दी हुई है और उसको समझने के लिए आपको मजीद क्या अंडरस्टैंडिंग चाहिए। जब आप नंबर को डिकम्पोज करते हैं तो दिस इज टेंस, दिस इज वंस। आप इसको सादा अल्फाज में समझ लें कि ये बंडल्स हैं, बंडल्स ऑफ 10 हैं, और ये सिंगल्स हैं, सिंगल्स हैं, इसलिए इनको वंस भी कहते हैं। नाउ दिस नंबर 36 इज डिकम्पोज। देयर आर 3 बंडल्स ऑफ 10 एंड देन दे इन यूनिट्स या वंस में वो आपको शो करते हैं कि जब हम सिंगल को कंबाइन करके एक बंडल में कन्वर्ट करें तो इट बिकम्स 10. So these are 3 tens. I hope you're getting the point. Now let's see how many singles do we have. 1, 2, 3, 4, 5, 6. चूंकि ये 10 नहीं है इसलिए ये सिंगल ही रहेंगे और सिंगल के कॉलम में ही इनको मेंशन किया जाएगा। यानी
कंबाइन करके ये बनता है 36. So there are 3 bundles of 10 and 6 singles. So this is how we decompose a 2-digit number, जिसको हम इकट्ठा से जल्दी से 36 बोलते हैं. वो 30 है and then we have 6. So this is how we decompose a 2-digit number. Dear teachers, इस ग्रुप वर्क एक्टिविटी को करवाने से पहले आप अपने बोर्ड पे या अपने पास अवेलेबल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके टेंस एंड वंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा दीजिए. आइए बच्चों, वैसे इस एक्टिविटी से पहले एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और अगर उसके जरिए आपको समझ आ जाती है तो वेल डन. सो लेट्स वॉच द वीडियो. Yes, dear children, I hope that you're back for the activity on the table. तो ये मिस सदफ का मैजिक टेबल है जिसपे कुछ एक्टिविटी का मटेरियल पड़ा हुआ है और आपके सामने है 2 पेपर कप्स जिनके ऊपर टी और ओ लिखा है. आप मुझे बता सकते हैं टी किस चीज़ का है और ओ किस चीज़ का है? टी इज़ फॉर द टेंस एंड ओ इज़ फॉर द वंस. शाबाश. और आपको मज़ीद प्रैक्टिस और समझाने के लिए मैंने उनके सामने कुछ बटन्स रखे हैं, जो क्यूब्स हैं वो बना के रखे हैं आप, ताकि इनको देख सकें, गिन सकें. 10 10 and 1 2 3 4 5 6. So these are singles and bundles. Singles and bundles. Bundles of 10 and single यानी ones. So हमारे पास tens और ones की सेटिंग है. अब आपने मेरे साथ जल्दी से बताना है कि ये कौन सा नंबर होगा. If I have 2 tens and 1 2 3 4 5 6 singles, तो ये कौन सा नंबर हुआ? जल्दी से बताइए, मैं सुन रही हूँ. Is this the number? ये नंबर है 26. That means 20 and 6. 26. तो 26 अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टिक्स में काउंट करें तो I have 2 bundles of 10. There they go. And I have to count 6 single sticks. 1 2 3 4 5 6 and place them here. So tens and ones make 26. तो आज हमारा SLO कह रहा है कि हमने इसको डीकम्पोज करना है. तो अभी आपको जो जो नंबर मिलेगा उसको हम डीकम्पोज करेंगे टेंस में और वंस में. सो इस डीकम्पोजिशन के लिए टीचर आप टेबल पे इनको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ और नंबर फ्लैश कार्ड के साथ इस एक्टिविटी की प्रैक्टिस करवा सकते हैं और उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे अपने बुक के पेज पे और ग्रुप वर्क एक्टिविटी पे. सो प्लीज कैरी ऑन एंड वी विल बी बैक. हाँ जी प्यारे बच्चों, वीडियो देखी आपने और ये देखा कि टीचर ने टेबल पे कैसे आपको स्ट्रिप्स रख के और सिंगल्स रख के समझाया कि टेंस एंड वंस क्या होते हैं. तो टीचर्स, अगर आप भी चाहें फर्दर इस एक्टिविटी को एक्सटेंड कर सकते हैं. और अब मुझे लगता है कि मेरे प्यारे बच्चे इस काबिल हो गए हैं कि ये ग्रुप एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर सके. सो टीचर्स इनको 2 3 या 4 के ग्रुप्स में डिवाइड कर ले जो आपको मुनासिब लगता है और इस एक्टिविटी को 5 से 6 मिनट में एग्जीक्यूट करवा के वापस आइए और हम बढ़ेंगे आगे किताब के सफ़े की तरफ. हाँ जी प्यारे बच्चों, ग्रुप एक्टिविटी की आपने, मजा आया आपको? क्या किया आज आपने किया है टेंस एंड वंस को डिफरेंशिएट भी किया है, क्योंकि जब आपने उनको डिकम्पोज किया और आपस में कंपेयर किया, याद रखें कंपैरिजन हम 2 चीज़ों में करते हैं. और आपके पास यहाँ पे 2 नंबर्स थे 39 एंड 93. तो जब आपने इनको एक्सप्लेन करना है कि कौन सा ज़्यादा है या कौन सा कम है और इन दोनों में क्या फ़र्क है, उस कंपैरिजन के लिए जब आपने उनको टेंस एंड वंस में डिवाइड किया तो आपके सामने आगे उसकी डिवीजन और उसकी अंडरस्टैंडिंग के कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है. सो टेंस के लिए द फर्स्ट नंबर इज 3 टेंस एंड 9 वंस एंड द सेकेंड नंबर, इसमें प्लेसेस स्विच हैं, देयर आर 9 टेंस एंड 3 वंस. तो जब हम बंडल्स की बात करेंगे, सिंगल्स की बात करेंगे, तो 39 के लिए हमें कितने बंडल्स चाहिए? 3. यस, 3 बंडल्स ऑफ 10. लेकिन 93 के लिए हमें 9 bundles of 10 चाहिए. तो automatically this number 93 is bigger. So by using above decomposition we can say 39 and 93 are 2-digit numbers. Not equal. So ये दोनों नंबर्स बराबर नहीं है. शाबाश, वेरी गुड.
So let's move on and see what I have next for you. I have a worksheet जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि आपने खुद से सोच के अब डिकम्पोज करने हैं. टीचर्स, ये वर्कशीट अगर आप बच्चों के लिए डाउनलोड कर सकते हैं तो वंडरफुल, अदरवाइज बोर्ड पे लिख दीजिए. ये ग्रेड 1 है, उसको कॉपी कर लेगी, लेकिन टास्क क्लियर कीजिए कि इन गिवन नंबर्स में से वो टेंस को और वंस को सेपरेट करें. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस क्लास एक्टिविटी. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ जी, शाबाश, वर्कशीट होगी टीचर्स. अब आपने इसको कलेक्ट कर लेना है और क्लास के बाद इसको चेक करना है कि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं. अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के इस एसएलओ को रैप अप करते हैं. बच्चों, आज अब आपने मुझे बताएं कि सारी एक्टिविटीज के बाद क्या आप इस काबिल हो गए हैं कि 2 डिजिट नंबर को डिकम्पोज कर सकें और फिर आइडेंटिफाई कर सकें कि इसमें से कौन सा हिस्सा टेंस के बॉक्स में आएगा, कौन सा हिस्सा वंस के बॉक्स में आएगा. तो अभी भी अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आपकी टीचर क्लासरूम में मौजूद है, वीडियो लेक्चर आपके पास मौजूद है. आप इसको दोबारा देख लें, एक्टिविटीज़ को दोबारा से जो है वो एग्जीक्यूट कर लें. टीचर्स, आप डिफरेंट नंबर्स के थ्रू इनकी प्रैक्टिस करवाएं. मेक श्योर कि एसएलओ की जो अचीवमेंट है वो आज के लेसन के बाद हो जाए. तो एक रैपअप की एक्टिविटी टीचर्स जो मैं आपके लिए सजेशन के तौर पे लेके आई हूँ कि बच्चों को इंडिपेंडेंट छोड़ने से पहले इस वर्कशीट को ज़रूर एग्जीक्यूट करवाइए. इट इज़ वेरी सिंपल. दे जस्ट हैव टू डिकम्पोज अ 2 डिजिट नंबर जो कि ऑलरेडी फर्स्ट आपके लिए मैंने अटेम्प्ट करके दिया है. तो ये एक आइडिया है इस एक्टिविटी को करवाने का. और उसके बाद एक छोटी सी वर्कशीट है आपके होमवर्क के लिए जिसमें आपने कुछ ड्राइंग करनी है. चाहें तो इनको आप कलर भी कर सकते हैं. ये वही स्ट्रिप्स हैं जो आपने वीडियो में देखी. आपने खुद से नंबर देख के स्ट्रिप्स बनाने हैं, हाउ मेनी टेंस एंड हाउ मेनी सिंगल्स. सो दिस इज योर एक्टिविटी टीचर्स. ये जो वर्कशीट्स हैं दे हैव टू कम बैक टू स्कूल एंड यू हैव टू पुट देम ऑन द बोर्ड सो दैट स्टूडेंट्स कैन कीप लुकिंग एट देम and they feel connected with their learning. Take care and Allah Hafiz.